नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखे। उसमें हमने देखा जान मान की हानि, देखा सामाजिक परिवर्तन, वर्सेलस की संधि और दूरगामी परिणाम। ये हमने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखे। अभी उसी समय दरमियान जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जो दो गुट थे, एक गुट में था ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्किस्तान, बल्गेरिया और जर्मनी। और उसके सामने जो मित्र राष्ट्र में जो 24 राष्ट्र थे उसमें था इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस तो वगैरह, और बाद में अमेरिका जुड़ा था। तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी था। लेकिन रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917, उसी समय दरमियान रूस में अभी हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 से चालू हुआ और ख़त्म हुआ सितंबर 1918 में। अभी ये प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसी समय दरमियान रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम युद्ध लड़ रहा था। तो उसी समय दरमियान उसी के देश में के कई लोगों ने एक क्रांति की, बोल्शेविक क्रांति 1917 में। इसीलिए रूस प्रथम विश्व युद्ध में से हट जाता है, क्योंकि वो पूरे अभी वो उसको अपने देश को संभालना था, इसीलिए वो निकल जाता है। तो ये क्रांति 1917 में रूस में हुई थी। ये इतिहास में विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि कई राजनीतिक परिबल थे, उसके कारण रूस की जनता जारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। अभी उस समय हम देखें तो ये जो रूस में जार नाम के राजा का शासन था, वो शासन वंश परंपरागत था, क्योंकि एक पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी का मतलब राजा बनती है तो उसी तरह चलता था। तो ये वंश परंपरागत रूप से आने वाले सभी जार राजा जो थे वो तानाशाह और निरंकुश शासन करे। तानाशाह यानी अपनी मनमानी, उनकी मर्जी में उसी प्रकार, और उन पर कोई निरंकुश यानी किसी का नियंत्रण नहीं था, उनकी मर्जी में है उसी प्रकार वो शासन करते थे और प्रजा पर अत्याचार और शोषण करते थे, क्योंकि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। इसीलिए अपनी इच्छानुसार ही वो शासन करते थे और प्रजा को भी परेशान करते थे। जार के शासन में उस समय रूस में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। तो प्रजा पर उन राजाओं की निरंकुश जारशाही इतनी अधिक कठोर थी कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार की मांग करे तो उन पर अत्याचार किया जाता, दमन किया जाता, उन पर जुल्म किया जाता था। अथवा तो साइबेरिया नाम की जो जगह है वहाँ एकदम ठंडी पड़ती है, वहाँ उन लोगों को वो कातिल ठंडी में भेज देते, ऐसे उनको सजा देते थे। तो हम देखो हमारे जो अधिकार हमें दिए हैं उनमें से हमारा एक भी अधिकार या कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार छीन लेती है तो हम तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो हमारे पर अत्याचार नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर व्यक्ति अपने अधिकार की भी मांग नहीं कर सकता था। उनको बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि जार राजाओं का तानाशाह था, निरंकुश शासन था। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता था तो उन पर बहुत सारे अत्याचार होते थे, जुल्म होता था। ऐसी साइबेरिया की हड्डी जमा दे ऐसी ठंडी में उसको भेज दिया जाता था। तो उनके निरंकुश अत्याचार से जो प्रजा है वो दुखी हो गई थी, गरीब और यातनाओं का कारण बन गई थी वहाँ रूस की प्रजा। रूस के जो किसान हैं वो खेतदास तथा मजदूरों को तो बहुत अधिक काम करवाया जाता था, फिर भी काम के सामने उनको मुआवजा, वेतन भी नहीं देते थे। उनकी स्थिति एकदम कंगाल बन गई थी। उसी समय दरमियान फादर गोपेन नामक एक पादरी था। तो फादर गोपेन नामक पादरी ने लोगों की दुर्दशा देखी तो उन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया और उनके नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाले। ये जुलूस है वो जार के निवास स्थान विंटर पैलेस गए। ये सभी लोग जो रूस के सभी लोग जार के खिलाफ थे, तो उसका नेता बना फादर गोपेन और उनके नेतृत्व में जुलूस लेकर ये जार का जो निवास स्थान था उनका घर विंटर पैलेस वहाँ गए। और उस दिन था 22 जनवरी ईस्वी सन 1905 का दिन और रविवार था। ये जुलूस लेकर जाने वाले सभी लोग निहत्थ थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था और लोगों के हाथ में खाली जार की तस्वीर थी और उनमें लिखा था रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो। यानी ये तो अच्छा ही सूत्र है कि रूस के छोटे भगवान लंबा जीवो, उसका मतलब ये होता है। ऐसे सूत्र लिखकर वो लोग गए थे।
तो इन निर्दोष लोगों पर उस समय जार के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और ये हजारों निर्दोष लोग मारे गए। अभी ये हजारों निर्दोष लोग जहाँ मारे गए वहाँ जार का महल था और वो सेंट पीटर्सबर्ग का जो बर्फ था, वहाँ जो बर्फ था वो खून से लाल हो गया। इसीलिए इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार से जाना जाता। ये क्वेश्चन बहुत ही IMPA परीक्षा में बार बार आता है कि 1905 22 जनवरी 1905 के दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। तो उसका आंसर आएगा कि जार के लोगों ने जार के खिलाफ एक जुलूस निकाली थी फादर गोपेन के नेतृत्व में, और वो जुलूस लेकर जब विंटर पैलेस के महल गए 22 जनवरी 1905 के दिन सभी लोग निशस्त्र थे, खाली उनके हाथ में जार की तस्वीर और उनके में एक सूत्र लिखा हुआ था। अभी इन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिकों ने इतनी अंधाधुंध गोलियां चलाई कि इतने हजारों निर्दोष लोग मर गए और उनके खून से जार का जो सेंट पीटर्सबर्ग का जो बर्फ था वो पूरा खून से लाल लाल हो गया। उसके कारण इतिहास में उसको खूनी रविवार से जाना जाता है। IMP प्रश्न याद कर लेना। अभी उसी समय एक तरफ रूस में एक घटना बनती है और उससे पहले 1904 और 5 में 1904 और 5 में जापान ने रूस पर युद्ध किया। और आप सब जानते कि एक छोटा सा जापान एक कितना छोटा देश है, उसने बड़े राष्ट्र सबसे बड़ा देश रूस है पूरे विश्व में, उसको हरा दिया। तो जार की कमजोरियां अभी पर्दाफाश हो गई। प्रजा जान गई कि जार शक्तिशाली नहीं, क्योंकि एक छोटा सा राष्ट्र ने उसको पराजित किया। तो रूस की प्रजा का रोष है वो परखकर उसे शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई। अभी जार ने धारा सभा बनाई, डूमा यानी धारा सभा, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। तो वो विधानसभा मंत्रियों की बुलाई और वो 4 बार बुलाई गई, लेकिन वो प्रजा को संतुष्ट करे ऐसे कोई कदम उठाने से पहले वो बर्खास्त भी कर दी गई। अभी 8 मार्च 1917 में आगे हम 1917 की बात है कि 8 मार्च 1917 में पेट्रोगार्ड नाम की एक कंपनी थी। वहाँ पर जो मजदूर काम करते थे वो मजदूरों का शोषण होता था, इसीलिए मजदूरों ने हड़ताल की। तो इस घटना को दबाने के लिए जार ने अपनी सेना भेजी, क्योंकि वो पेट्रोगार्ड कंपनी उसे की थी। तो उसने वहाँ वो मजदूरों को दबाने के लिए, डराने के लिए उनकी सेना भेजी, परंतु सेना ने ही खुद गोलियां चलाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति का आरंभ हुआ और जारशाही के पतन के बाद, जारशाही अभी पतन हुई क्योंकि उनके सैनिकों ने ये साथ नहीं दिया, और जार का पतन हुआ और उसके बाद केरेंस्की ने नेतृत्व में मेंशेविक पक्ष अल्पमत के हाथ में सत्ता आई। सभी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, कम लोगों ने उसको सपोर्ट किया। किसको? केरेंस्की को। और उसका जो पक्ष बना उसका नाम है मेंशेविक, और उसने रूस की सत्ता अपने हाथ में ली। अभी जार का पतन होने से पूरे देश के लोग खुश थे, पर एक लेनिन नाम का जो व्यक्ति था वो खुश नहीं था, क्योंकि वो उसका सपोर्टर था जार का। इसलिए लेनिन ने कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है कि श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास करना, यानी मजदूरों को प्रोत्साहन देना, तो उसने मजदूरों को अपनी तरफ करके उसने बोल्शेविक नाम के पक्ष की स्थापना की, ये लेनिन ने। और बोल्शेविकों को ये मोंशेविकों के खिलाफ भड़काया, और जो क्रांति हुई 1917 में उसको समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में पहचाना जाता है। तो इसी तरह 300 साल पुराना जारशाही समाप्त हो गया और 300 वर्ष इतिहास में रूस पहली बार जारविहीन बना, क्योंकि उसकी सत्ता वंश परंपरागत थी। तो अभी वो से लोगों को छुटकारा मिला। तो ये देखिए हमने रूस की बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई। बोल्शेविक जो लेनिन के साथ जुड़े हुए लोग थे, और वो बोल्शेविकों ने जो जारशाही के पतन के बाद केरेंस्की ने जो सत्ता संभाली थी वो मेंशेविक पक्ष के खिलाफ की थी। उनमें से जितने MCQs बने वो बनाकर लिखना, और वो प्रश्न मैंने IMP बताया वो भी